हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नया टॉपिक जिसका नाम है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का ग्रामर में एक बहुत बड़ा रोल है इंग्लिश सीखने के लिए। अगर हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमें ये चीज़ आनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अब हम करते हैं बात प्रेपोजिशन पे। प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन होती है एट, ऑन और इन। एट सबसे पहले कहाँ प्रयोग होता है? एट प्रयोग होता है स्पेसिफिक टाइम में, और एक उसके बाद ये नाइट में, और किसी भी लोकेशन, मान लो जैसे कोई सिटी हो गया, कोई भी लोकेशन, उसमें एट का प्रयोग होएगा। ओन कहाँ प्रयोग करना है? ओन हमने प्रयोग करना है डेज में, जैसे सोमवार, मंगलवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। और डेट जैसे 2 तारीख, 3, 4, 5, उनके साथ सभी के साथ क्या आएगा? ओन आएगा। ये अपने ध्यान में रखना है। और इन कहाँ यूज़ करना है? इन हमने यूज़ करना है सीजन्स में। सीजन्स मीन्स विंटर में, या मतलब सीजन जोन सा भी होगा उसमें हम इसको प्रयोग करेंगे इनको। और एक उसके बाद करेंगे इसको हम प्रयोग मंथ में और ईयर्स में, मॉर्निंग में, मॉर्निंग के बाद आफ्टरनून में भी यही प्रयोग करेंगे, और इवनिंग में भी इसको ही प्रयोग करेंगे। इसमें हम करेंगे इन का प्रयोग। और इसके एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं प्रेपोजिशंस का। जैसे ट्यूसडे है, ट्यूसडे क्या हो गया अपना? ये हो गया डे, ये एक डे है। और डे में किसका प्रयोग करेंगे? ओन का। और जैसे विंटर, विंटर आ गया हमारा सीज़न, और ये हो गया अपना सीज़न। और सीज़न जहाँ आ गया वहाँ क्या लगेगा? इन। ऐसे ही 6 o'clock, ये क्या आ गया? एक स्पेसिफिक टाइम आ गया, है ना। स्पेसिफिक टाइम में हम क्या करेंगे यूज़? एट। और उसके बाद ये है डिनर टाइम। डिनर टाइम क्या है? एक टाइम है, और इसमें क्या प्रयोग करेंगे? एट। ऐसे ही आ गया नवंबर। नवंबर क्या है? एक मंथ आ गया। ये मंथ में प्रयोग करेंगे हम इन। ये साल आ गया 2025, 2025 ईयर्स में क्या आएगा? इन आएगा। ये एक ईयर्स हो गया। और 10th February, ये क्या है? एक पर्टिकुलर डे है। 10th February ये हो गया डे, ये एक डे है, और इसमें आएगा ओन। ऐसे हमने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। नाइट, नाइट मैंने बोल ही रखा है, जहाँ नाइट आएगा वहाँ एट का प्रयोग होगा ऑटोमेटिकली। द स्टेशन, ये क्या हो गया? एक लोकेशन आ गई, द स्टेशन। और ये क्या चीज़ हो गई? एक लोकेशन। लोकेशन में हम किसका प्रयोग करेंगे फिर? एट का। ऐसे ही न्यू ईयर्स डे, न्यू ईयर्स डे क्या हो गया? ये एक अपना पर्टिकुलर डे हो गया। पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर डे जहाँ आएगा, मान लो ये क्या हो गया? डे। तो इसको में क्या करेंगे हम? ऑन का प्रयोग। ऐसे ही आगे आ गया फोगी डे। ये फोगी डे में ये भी एक पर्टिकुलर डे है, इसमें क्या आएगा?
ऑन, सेम वही आएगा। क्यों? ये अपना एक पर्टिकुलर डे है। उसके बाद आ गया ब्रेक टाइम। अगर अपन ने कहीं कोई ब्रेक टाइम लिया तो ब्रेक टाइम क्या हो गया? अपना एक स्पेसिफिक टाइम हो गया ब्रेक टाइम। तो इसमें क्या करेंगे हम प्रयोग? एट का प्रयोग करेंगे। और ऐसे ही अब आ गया चाइल्ड्स बर्थडे। चाइल्ड बर्थडे एक अपना क्या हो गया? कोई दिन हो गया ना, तो दिन में क्या आएगा? ऑन। ये एक नॉर्मल पर्टिकुलर डे हो गया एक, सॉरी, ये पर्टिकुलर डे हो गया। जहाँ कोई डे आएगा वहाँ हमेशा ऑन का प्रयोग होएगा। ऐसे ही प्रेपोजिशन अपने सीखनी है, ध्यान रखना है इन कंडीशंस का। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं अच्छे तरीके से तो प्रेपोजिशंस का आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इन्हीं चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। एक बार फिर बता देता हूँ, एट का प्रयोग हमने कहाँ करना है? एक स्पेसिफिक टाइम में, नाइट में। और दूसरा, कोई भी लोकेशन है, चाहे कोई स्टेशन है, बस स्टैंड है, या कोई सिटी है, अपने वहाँ क्या करना है? एट का प्रयोग करना है। ऐसे ही ऑन का प्रयोग कहाँ करना है? जहाँ डेज आ गया, मान लो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कोई सा भी डे आ गया, वहाँ हमने चुप करके ऑन का प्रयोग कर देना है आगे। और डेट में करना है, डेट में 1 2 3 4 5 6 कोई भी डेट आती है उसमें हमने ऑन का प्रयोग करना है। इनका प्रयोग हम करेंगे हमेशा सीजन्स में, मंथ्स में, ईयर्स में, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इस सब में हम क्या करेंगे? इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, इनका प्रयोग इन सब में होएगा। मान लो कोई भी है, अपने पास इस चीज़ का ध्यान बड़े अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है ये चीज़। और एक मेरा ये चैनल है यूट्यूब पे, वोकैब्युलरी विद लव। जो कोई भी भाई या बहन इंग्लिश सीखना चाहती है तो प्लीज़ इस चैनल पे आइए। मैं आपके लिए हर एक नए से नया टॉपिक लेके आऊँगा जो आपको इंग्लिश सीखने में बिल्कुल आसान कर देगा। और आप सभी भी मेरे को गाइड करना, मुझे हेल्प करना, मेरा चैनल शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। आगे मैं लेके आऊँगा आपके लिए कुछ एक नया, जिससे आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। थैंक यू सो मच।